Hello students, question 11. What was the importance of the Murshid in Sufi ideology? Sufi ideology में मुर्शिद का क्या महत्व? So, Sufi emerged a vast movement in India. Here is the answer. Question 11. According to Sufism, an individual must have a religious guide, Murshid, through whom he can communicate with God. सूफियों ने ये माना कि मुर्शिद के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, गॉड को प्राप्त कर सकते हैं. द पीयर इज ए लेटर विच इनेबल्स ए मैन टू रीच द गोल ऑफ लाइफ. और इस साथी के माध्यम से वो अपने जीवन के गोल तक वो पहुंच सकते हैं मुर्शिद के माध्यम से. डिवोशन टू मुर्शिद इज़ द वर्शिप ऑफ गॉड. मुर्शिद का जो डिवोशन है वो वर्शिप ऑफ गॉड के इक्वल माना गया है. So, according to Sufism, an individual must have a religious guide, Murshid, through whom he can communicate with God. The peer is a letter which enables a man to reach the goal of life. Devotion to Murshid is the worship of God. Next question. This is the question 12. Identify the relationship of Alvars and Ainars of Tamil Nadu with the state from 8th to 18th century. 8 से लेकर 18th सेंचुरी के बीच अलवार्स और नैनार्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. सो वी कैन सी द अर्ली भक्ति मूवमेंट वाज लेड बाय अलवार्स एंड नैनार्स. अर्ली भक्ति आंदोलन अलवार्स और नैनार्स के द्वारा शुरू हुआ. इट वाज द पीरियड ऑफ द 6th सेंचुरी. 6th सेंचुरी का पीरियड था. अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए रिलीजियस मूवमेंट, इट वाज ए सोशल मूवमेंट. टू मैनी हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू दैट अलवार्स एंड नैनार्स गिव ए ब्लो टू द कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मणिज्म. ये भक्ति आंदोलन के साथ साथ इसको हमने सोशल मूवमेंट भी कहा है. बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है अलवार्स एंड नैनार्स gave a blow to the caste system and Brahmanism. उन्होंने कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिज्म के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. This is corroborated by the fact that the movement was open to people from diverse backgrounds. इस आंदोलन में डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग शामिल थे. सभी जातियों के लोग इसमें शामिल हुए थे. They came from the caste of the Brahmins. ब्राह्मण कास्ट से आए, टू आर्टिसन क्लास से आए, टू इवन दोज दैट वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स लोग इसमें शामिल थे. सो ये इसकी मुख्य विशेषता रही. क्वेश्चन 14. नोट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई इन भक्ति. ये यहाँ देखेंगे हम. क्वेश्चन 13 पहले. एक्सप्लेन सम फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 8th to 18th सेंचुरी. भक्ति मूवमेंट के कुछ फीचर्स को हमें एक्सप्लेन करना है. व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द भक्ति. अर्ली भक्ति ट्रेडिशन रिवोल्ट. अर्ली भक्ति ट्रेडिशन वाज ए रिवोल्ट कैरेक्टराइज्ड बाय रिमार्केबल डाइवर्सिटी. अर्ली भक्ति जो ट्रेडिशन थी वो एक रिवोल्ट था. इट रिकमेंडेड एंड एक्नॉलेज वीमन एंड लोअर कास्ट. इसमें महिलाओं को भी समान महत्व दिया गया और लो कास्ट को भी. हु वर कंसिडर्ड इन एलिजिबल विद इन. जिनको पहले इन एलिजिबल माना जाता था विद इन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क. पहले से जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क चला रहा था उसमें महिलाओं और लो कास्ट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था. अब उनको भी शामिल किया गया. While Brahmanism remained important intermediaries between gods and devotees in several forms of the bhakti, historians of a religion often classify predictions into two broad categories, saguna and nirguna. रिलीजन की जो एक पीरियडाइजेशन है, हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन ऑफन क्लासीफाई पीरियडाइजेशन है
पीरियडाइजेशन इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, सगुण एंड निर्गुण। तो ये सगुण और निर्गुण दो क्लासिफिकेशन है पीरियडाइजेशन के। या क्लासिफिकेशन हम कहें ज़्यादा उचित रहेगा। क्लासीफाई इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन ऑफन क्लासीफाई इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। सगुण एंड निर्गुण। So early Bhakti tradition revolt was characterized by remarkable diversity. It accommodated and acknowledged women and lower caste who were considered ineligible within orthodox Brahmanical framework, while Brahmanism remained important intermediaries between gods and devotees in several forms of the Bhakti. Historians of the religion often classified into two broad categories, Saguna and Nirguna Bhakti. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ मीराबाई। उनका राजस्थान के मेवाड़ में मैरिज हुआ था और नागौर के मेड़ता में उनका बर्थ हुआ था। राजपूत प्रिंसेस थी। सो क्वेश्चन 14, नोट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई इन भक्ति मोमेंट। भक्ति मोमेंट में मीराबाई का हमें कंट्रीब्यूशन देखना है। मीराबाई इज, हियर इज क्वेश्चन 14, Mirabai is best known women poet within the Bhakti tradition. भक्ति ट्रेडिशन में उनको बेस्ट नॉन पोइटेस माना जाता है। विमन पोइटेस, बेस्ट नॉन विमन पोइटेस उनको माना गया है, कवयित्री। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। हर भजन्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज। कई सदियों तक उनके भजन लोग ओरली ट्रांसमिट करते रहे। शिवाजी राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मारवाड़। मारवाड़ के मेड़ता में वो राजपूत राजकुमारी थी। एंड शी वाज मैरिड अगेंस्ट हर विशेज टू द प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्लैन ऑफ द मेवाड़। मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप के जो अग्रज थे, सिसोदिया थे, उस परिवार में उनकी शादी हुई थी राजस्थान में। सी beside her husband did not submit to the traditional role of women. उसने जो महिलाओं का जो ट्रेडिशनल रोल था उसको नहीं छोड़ा। सी besides her husband did not submit to the traditional role of wife and mother, instead recognizing Krishna, the avatar of Vishnu, as her lover. उसने भगवान कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में माना और भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। हर इन लॉज ट्राइड टू पॉइजन हर। उसके इन लॉज ने उसको जहर देने की कोशिश की। बट फाइनली सी लेफ्ट द पैलेस। उसने महल छोड़ दिया। टू लाइव एज ए वॉन्डरिंग सिंगर, कंपोजिंग सॉन्ग्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन। उसको जहर देने की कोशिश की गई। उसके बाद उन्होंने महल छोड़ दिया और भजन गा करके साधु संतों के रूप में रहने लगी। और उसके जो इंटेंस एक्सप्रेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति, कृष्णा के प्रति इमोशंस हैं। हर परसेप्टिव वाज read as a leather worker which indicate the difference of the norms of the caste system. तो लेदर वर्कर्स के करने वाले लोगों को भी समाज में उन्होंने समाज महत्व दिया, कास्टिज्म का विरोध किया। आफ्टर रिजेक्टिंग ऑल हर कंफर्ट्स शी अडोन्ड द वाइट रोज ऑफ ए विडो फॉर द सैफ्रॉन रोब्स ऑफ द रिनाउंसर। तो उन्होंने सैफ्रॉन कलर के स्थान पर वाइट ड्रेस को चुना। आल्दो रिनाउंसर्स जो होते हैं वो सैफ्रॉन कलर पहना करते हैं, लेकिन इसने वाइट ड्रेस पहनी। सो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मीरा। थैंक यू।